अगर आप नए पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो भारत सरकार के द्वारा इसके नियमों में कुछ अहम बदलाव किए जाने हैं। क्या क्या बदलाव किया जाना है, जिनके तहत नए साल से आपका पासपोर्ट नए तरीके से बनाया जाएगा। ऐसे में पासपोर्ट ऑफिस जाने से पहले इन सभी नियमों को एक एक करके ध्यान से समझ लीजिए, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। आने वाले समय में पासपोर्ट की उपयोगिता लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वह विदेश यात्रा हो, फिर एसआईआर प्रक्रिया हो, जहां पासपोर्ट को एक अहम डॉक्यूमेंट्स माना जा रहा है। इसी को लेकर सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। क्या है वो बदलाव, सारी जानकारी आज के इस अपडेट में हम आपके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जौनपुरिया जी के चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं उन नियमों के बारे में जिनमें सरकार के द्वारा पासपोर्ट बनवाने को लेकर बदलाव किए गए हैं। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी भाई बंधुओं के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि यह जानकारी सभी तक आसानी से पहुंच सके। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम आपके अधिकारों और सरकार के आदेशों और प्रावधानों के बारे में सरल भाषा में जानकारी देते हैं, जो आपके जीवन को सुगम बनाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नागरिकता सत्यापन और पासपोर्ट की। आज के समय में पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स बनता जा रहा है जो जन्म प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति में भी कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक सशक्त माध्यम है। इसी समय कई राज्यों में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है। अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए, पहचान बनाए रखने के लिए पासपोर्ट एक अहम डॉक्यूमेंट साबित हो सकता है। हालांकि इसके अलावा अन्य भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन मौजूदा हालत में पासपोर्ट का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। इसी को लेकर लोगों के बीच कई तरह की चर्चाएं और भ्रम फैले हुए थे, इसीलिए कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। अगर उपयोगिता की बात करें तो वर्तमान में एसआईआर प्रक्रिया लगभग 12 राज्यों में चल रही है और आने वाले समय में यह सभी राज्यों में लागू हो सकती है। बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लाखों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, जिनकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि वे अपनी पहचान और नागरिकता से जुड़े वैध डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत नहीं कर पाए। सिर्फ बिहार में ही लगभग 65 लाख लोगों ने नाम सूची से बाहर हुए, जिसके बाद वे कई सरकारी सेवाएं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में पासपोर्ट एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट्स बनकर सामने आता है, लेकिन अभी भी बहुत कम लोगों के पास यह उपलब्ध है, जिसकी बड़ी वजह सही जानकारी का अभाव है। जौनप्रिया जी के चैनल का उद्देश्य यही है कि सही और पूरी जानकारी आप तक पहुंचे, ताकि आप बिना किसी परेशानी के जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनवा सके। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो सत्यापन के लिए कई अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। यहाँ यह समझना जरूरी है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड की भूमिका सीमित है। आधार कार्ड सिर्फ पहचान का प्रमाण है, या नागरिकता या जन्मतिथि का प्रमाण नहीं माना जाता। वोटर आईडी भी केवल मतदान का अधिकार होता है, लेकिन नागरिकता का पुख्ता सबूत नहीं है। इसलिए जन्म प्रमाण पत्र को सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। लेकिन जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उनके लिए पासपोर्ट एक मजबूत और कानूनी विकल्प बनकर सामने आता है। पासपोर्ट न सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र का विकल्प है, बल्कि विदेश यात्रा समेत कई जगहों पर उपयोगी है। कमजोर डॉक्यूमेंट्स का जोखिम भी समझना जरूरी है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आधार कार्ड के आधार पर बने कई जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए जा रहे हैं। भविष्य में यह नियम अन्य राज्यों में भी लागू हो सकता है। इसका कारण यह है कि कमजोर या फर्जी डॉक्यूमेंट्स नागरिकता को खतरे में डाल सकता है। इसलिए सरकार चाहती है कि पहचान और नागरिकता के लिए मजबूत और भरोसेमंद डॉक्यूमेंट्स हो, और इसी वजह से पासपोर्ट को एक सशक्त विकल्प माना जा रहा है। भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का सीधा प्रमाण माना जाता है, और यह जन्म प्रमाण पत्र के सबसे मजबूत कानूनी विकल्प भी है। यह रणनीति हर किसी के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो जरूरी है, जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, जिनका जन्म अस्पताल की बजाय घर पर हुआ है, जो कम पढ़े लिखे हैं, गृहिणियां हैं, या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं। ऐसे सभी लोग आसानी से पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पासपोर्ट आवेदन के लिए 3 बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, पहचान का प्रमाण, दूसरा पते का प्रमाण, और तीसरा जन्मतिथि का प्रमाण। पहचान के लिए आप आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी एक दे सकते हैं। पते के लिए बैंक पासबुक, कम से कम 6 महीने पुरानी
राशन कार्ड या बिजली पानी की बिल मान्य है। जन्मतिथि के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं है। इसके लिए आप पैन कार्ड या शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे मार्कशीट या सर्टिफिकेट दे सकते हैं। पढ़े लिखे लोगों के पास आमतौर पर ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसलिए उनके लिए प्रक्रिया आसान है। जिनके पास ये नहीं है, पहले पैन कार्ड बनवा सकते हैं, जो आज के समय में आसानी से बन जाता है, और उसके बाद पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अशिक्षित होना कोई बाधा नहीं है, बस सही जानकारी होना जरूरी है। यह भी ध्यान रखें कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम, जन्मतिथि और पता एक जैसा होना चाहिए। अगर स्पेलिंग या तारीख में अंतर हुआ तो आवेदन रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए आवेदन से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स अच्छे से जांच लें। खर्च की बात करें तो पासपोर्ट के लिए आवेदन में आप किसी भी साइबर कैफे से कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना होगा, जहां सामान्य पासपोर्ट के लिए लगभग 1500 रुपये का शुल्क लगता है। अब यह सुविधा जिला स्तर पर भी उपलब्ध है, पहले की तरह सिर्फ राजधानी या तक सीमित नहीं है। इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा, जिसमें पुलिस आपके पते पर आकर जानकारी सत्यापित करेगी। अगर सब कुछ सही पाया गया तो पासपोर्ट जारी हो जाएगा। एक जरूरी बात यह भी समझ ले कि एसआईआर में नाम कटने का मतलब नागरिकता खत्म होना नहीं है। अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है तो वैध डॉक्यूमेंट्स देकर उसे फिर से जुड़वाया जा सकता है। इसमें पासपोर्ट एक मजबूत सहायक डॉक्यूमेंट्स साबित हो सकता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके पासपोर्ट बनवा ले। समझदारी भरा कदम है, क्योंकि आने वाले समय में यह कई जगह काम आने वाला है। आज की इस अपडेट में हमने पासपोर्ट से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी आपके साथ साझा की, ताकि आप नए साल में नए नियमों के तहत आसानी से पासपोर्ट बनवा सके और आने वाले समय में चुनौतियों का सामना कर सके। चाहे वह एसआईआर हो, एनआरसी हो या सीएए हो, जुड़े रहिए जौनप्रिया जी के साथ। अगर सभी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।